नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने भोपाल में जनसभा को संबोधित किया। भोपाल गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन लोग इस वातावरण को बिगाड़ने पर आमदा है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी। कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 500 में गैस सिलेंडर, बच्चों को स्कूली शिक्षा मुफ्त होगी, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली होंगी। कांग्रेस सरकार बनने पर क्षेत्र की हर सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुलभ बनाया जाएगा। भोपाल का वातावरण गंगा जमुनी तहजीब का वातावरण है, जो सबको मिलजुल कर रहना सिखाता है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग इस वातावरण को खराब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत तोड़ने वाले लोगों में से है, लेकिन कांग्रेस के लोग भारत को जोड़ने वाले लोगों में से हैं। शिवराज सिंह चौहान जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों लोग भाषण देने में माहिर है, लेकिन भाषणों से केवल पेट नहीं भरता। इनको इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में कितने लोग भूखे हैं, प्रदेश में कितने लोग कुपोषित है, महिलाओं की स्थिति क्या है। इनका ध्यान केवल इतना है कि चुनाव कैसे जीतना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। श्री खड़गे ने 2018 में कांग्रेस की सरकार के दौरान कमलनाथ जी के द्वारा किए गए कामों को बताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है, 1000 गौशालाएं बनी, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू करने का काम किया है। आदिवासी भाइयों के लिए ऋणमती योजना प्रारंभ की थी। मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सम्मान राशि, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, युवाओं को 1500 से 3000 रुपए, स्कूली बच्चों को 500 से 15 रुपए तक महीना देने के साथ साथ किसानों के सिंचाई के पुराने बिल माफ होंगे, सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे, किसानों के कर्ज को माफ करेंगे और किसान आंदोलन के समय पर हुए मुकदमों को माफ करने का काम करेंगे। श्री खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश का यह चुनाव बहुत ही खास चुनाव है। श्री खड़गे ने कहा कि मैं पहली बार मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में आया हूं। श्री खड़गे ने कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में आने के बाद बेरोजगारी खत्म करेंगी और महंगाई पर लगाम लाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कांग्रेसी के लोग आजादी की लड़ाई लड़ी है। आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद देश के निर्माण में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मजबूती से काम किया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जिसमें गरीबों, दलितों और महिलाओं का अधिकार दिया है। श्री खड़गे ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़े बड़े कारखाने बनाने का काम किया है। हमने मध्य प्रदेश में भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई है, जिसमें लाखों लोगों की नौकरियां मिली है। भाजपा की सरकार इन बड़े लोगों के लिए काम कर रही है और गरीबों की सुध नहीं ले रही। सरकारियां नौकरी नहीं निकल रही है और बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप 17 नवंबर को अपने मत का सही निर्णय करेंगे और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सभा को कांग्रेस विधायक और मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी आरिफ मसूद ने संबोधित करते हुए क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को जनता के पटल पर रखा और क्षेत्र की जनता को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में कमलनाथ जी की सरकार बनने पर और अधिक विकास इस क्षेत्र में होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर पूरी तरह कार्य किया जाएगा। सड़कों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी सुलभ बनाई जाएंगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस जन और आम नागरिक उपस्थित थे। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। लोग अब चुप बैठने वाले नहीं। कितने दिन चुप बैठेंगे? एक दिन, एक साल, 2 साल, 10 साल, 18 साल लोग ये सहन कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। लेकिन मैं देखता हूं ये उनकी कॉपी यहां भी हो रही है।
जो मोदी करते हैं दिल्ली में और जगह, यहाँ पर चौहान साहब भी वही कर रहे हैं। वो चौहान साहब क्या कर रहे हैं? शिवराज साहब भी कोई बुढ़ी दिखी तो माता को ऐसा करते हैं, कोई बच्चा मिला तो ऐसा। भाई 18 साल किधर गया था? ये बच्चे नहीं मिले क्या आपको? ये कोई बुढ़िया नहीं मिलेगी जिसको आपकी मदद चाहिए था? कोई माँ नहीं मिली क्या आपको? ये सब जो कर रहे हैं ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। 18.5 साल चुप घर में मजे में बैठे और मैं ये करा मैं वो करा। क्या करे? देश को बर्बाद करे, नोटबंदी करे, बहुत से लोगों की नौकरियां चले गए, जीएसटी लाए, छोटे मोटे व्यापारियों को बंद कर दिए और हर जगह सबको एक रखने का छोड़ दिए। आज उनको तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाइयों, मैं आपसे विनती करता हूं, आप एक होकर मजबूती से कांग्रेस पार्टी को जिताओ। हाथ का चिन्ह है, राइट हैंड से हाथ का चिन्ह है और इलेक्शन के दिन जाकर हाथ के बटन पर दबाओ। ना जात ना पात, बटन दबाओ हाथ पर।